इस वीडियो में हम सीखेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसका मतलब है हम डिफरेंशिएशन करेंगे यूजिंग लॉग फंक्शन। तो अगर हमें x टू द पावर x को डिफरेंशिएट करना पड़े तो हम कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लॉग फंक्शन यूज़ कर सकते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमारा फंक्शन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर x। तो हमारा फंक्शन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर x। नाउ हमें बोला गया है फाइंड dy बाय dx, मतलब हमें ये वैल्यू पता करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, हम लॉग फंक्शन यूज़ कर लेंगे। इसके भी हमारे पास दो मेथड्स हैं, तो इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों हम डिस्कस करेंगे। तो हमें फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स टू द पावर x, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमारे पास दो मेथड है, मेथड 1 एंड मेथड 2। तो मेथड 1 में हम क्या करेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ द साइड ऑफ द इक्वलिटी। तो हम दोनों इक्वालिटी के दोनों साइड हम लॉग ले लेंगे, ठीक है। और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे dy बाय dx निकालने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और इसमें लॉग का एक फार्मूला होता है। तो e टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ x के बराबर होगा, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ x का जो बेस होता है वो e होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी e और यहाँ पर भी e, तो ये लॉग का फार्मूला होता है। अगर ये दोनों सेम हो जाए तो यहाँ पर जो वैल्यू होता है वही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें पता है कि फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेकंड मेथड में। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हर पॉइंट को ध्यान दीजिए, तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम इक्वालिटी के दोनों साइड लॉग ले लेंगे। तो हमारा जो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स टू पावर x, दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए इस मेथड 1 में। तो नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स टू पावर x, हमने दोनों साइड लॉग लगा दिया। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू, ये लॉग का फार्मूला है, अगर यहाँ पर कोई पावर में है तो वो इसको इधर ले आ सकते हैं। तो हो जाएगा x नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फार्मूला यूज़ किया सिंस नेचुरल लॉग ऑफ x टू द पावर a इक्वल टू a नेचुरल लॉग ऑफ x, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूले को हमने यहाँ लगा दिया तो ये मिल गया हमें। अब हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमें मिल गया d बाय dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू d बाय dx ऑफ x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। सो नेचुरल लॉग ऑफ y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय y, और नेचुरल लॉग ऑफ y एक आउटर फंक्शन है, इनर फंक्शन है y, तो इसके अंदर बाय चेन रूल घुसेंगे तो ये हो जाएगा dy बाय dx। समझ में आया। नेचुरल लॉग ऑफ y का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाय y, और चेन रूल से y को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा dy बाय dx। और यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे डिफ्रेंशिएशन का। तो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। सेकंड फंक्शन कांस्टेंट इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इज dx बाय dx, ये फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है। यहाँ से मिल गया 1 बाय y dy बाय dx, सेम टू सेम इसको उतार लिया हमने, इक्वल टू x नेचुरल लॉग ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाय x, और x एक इनर फंक्शन है तो dx बाय dx बाय चेन रूल आ जाएगा, लेकिन वो 1 ही होता है तो नहीं लिखते हैं यहाँ पर, कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया नेचुरल लॉग ऑफ x, dx बाय dx फिर से 1 होता है तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको सेम टू सेम लिख लेते हैं लेफ्ट साइड, और राइट साइड मिल गया, ये x कट गया, यहाँ मिल गया हमें 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। तो y को उधर भेज दीजिए, तो हमें dy बाय dx मिल जाएगा y टाइम्स ऑफ 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। और हमें पता है कि जो y की वैल्यू है वो है x टू पावर x, ये तो क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो y की वैल्यू, ये तो फंक्शन है, ये दिया हुआ है, तो y की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो हमें मिल जाएगा dy बाय dx इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिए y की, x टू पावर x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, और ये हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड से हमने आंसर निकाल लिया। नाउ हम सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था कि e टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल टू x, एक फार्मूला होता है, इसको यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो हमें दिया गया है क्वेश्चन, ये हमारा फंक्शन है, ये होता है y इक्वल टू एक्स टू द पावर x, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। देखो x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो x टू पावर x को भी इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो e टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ x टू द पावर x, देखो जो इस लॉग का बेस होता है वो भी e है, ठीक है।
ये इसका बेस ई होता है। तो ये दोनों अगर सेम होते हैं तो ये वाला वैल्यू ही आंसर हो जाता है। तो इसकी वैल्यू यही है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये वाला फार्मूला यूज़ करके। ठीक है, अभी x यहाँ पर पावर में है तो x को हम यहाँ ला सकते हैं। ठीक है, सेम फार्मूला यूज़ करके कि नेचुरल लॉग ऑफ x टू द पावर a को हम लिख सकते हैं a नेचुरल लॉग ऑफ x, a को हम यहाँ ला सकते हैं पावर हटा के। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x नेचुरल लॉग ऑफ x, इस पावर को हमने इधर ले आया। ठीक है, और e टू द पावर में है ये, तो हमें मिल गया y इक्वल टू e टू द पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x यहाँ से। अब हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन ई टू द पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। एक चीज़ हमें पता है कि अगर ई टू पावर एक्स का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें ई टू पावर एक्स ही मिलता है। ठीक है, ये एक फार्मूला है। ठीक है, इसी फार्मूला का यूज़ करके इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो ई टू पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो सेम होता है, तो सेम टू सेम लिख लेंगे ई टू पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब बाय चेन रूल इनर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और इनर फंक्शन है एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पर ई टू पावर एक्स एक क्या है, आउटर फंक्शन है। ठीक है, उसको हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब उसके अंदर फंक्शन है एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, बाय चेन रूल उसको भी हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। तो यहाँ से हमें मिल गया ई टू पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर दो फंक्शन है एक्स एंड नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो पहला फंक्शन कांस्टेंट इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स कांस्टेंट इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स है, तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें मिल गया ई एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स प्लस यहाँ बचेगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा कट के, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये हमें मिल जाएगा। इसको फिर से x को हम उधर भेज सकते हैं, e नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर x। ठीक है, x को हम पावर में भेज सकते हैं बाय फार्मूला, और यहाँ पर मिला हमें 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, और सेम फिर से वही फार्मूला लगा देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये और नेचुरल लॉग ऑफ x का जो बेस होता है वो भी ये होता है, दोनों सेम होते हैं। तो इसको हम इस पूरे वैल्यू को हम x टू पावर x लिख सकते हैं, सेम फार्मूला लगा के जो स्टार्टिंग में लगाया था। ठीक है, रिवर्स कर दिया उसको, और यही हमारा डी वाई बाई डी एक्स है यहाँ से। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल गया एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, आंसर मिल गया। तो ये हमें आंसर मिला मेथड 2 को यूज़ करके, और ये हमें आंसर मिला था मेथड 1 को यूज़ करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है, तो आप कोई सा भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में लॉग फंक्शन ही यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो लॉग फंक्शन को यूज़ करके ही हम दोनों मेथड से सॉल्व कर रहे हैं और सेम आंसर आ रहा है। तो जो मेथड आपको आसान लगे वो मेथड आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और हमें y की वैल्यू दी गई है एक्स टू पावर साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू एक्स साइन ऑफ एक्स, और इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लॉग ले लेंगे। तो इक्वलिटी की दोनों साइड हम लॉग ले लेंगे, तो हमें मिलेगा नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर साइन ऑफ x। ठीक है, तो ये जो पावर है ये बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू साइन ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x। अब हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। तो यहाँ से मिल जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई y होता है, बाय चेन रूल y को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल हम लगा लेते हैं। तो बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन तो फर्स्ट फंक्शन को हम कांस्टेंट रखेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन को हम कांस्टेंट रखेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अब हम तो लेफ्ट साइड हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, राइट साइड हमें मिल जाएगा साइन ऑफ एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1 बाई एक्स होता है, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू जो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है कॉस ऑफ एक्स। तो इसको लिख सकते हैं हम साइन एक्स प्लस एक्स कॉस ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये तो सेम टू सेम उतर आया नीचे, अब y को उधर भेज देंगे तो हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स मिल गया हमें y इंटू
साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स कॉस ऑफ एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स। ठीक है, y की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था फंक्शन की वैल्यू। सिंस y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन ऑफ एक्स, हमें क्वेश्चन में दिया गया है, फंक्शन की वैल्यू है, यहाँ पर आप डाल दीजिए तो हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। वो हो जाएगा एक्स टू द पावर साइन ऑफ एक्स, यहाँ पर हमने y की वैल्यू डाल दिया, इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स कॉस ऑफ एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स। ठीक है, इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है। जैसे नीचे भी x है, इसका पावर 1 है। ठीक है, तो x को आप ऊपर ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर साइन ऑफ x माइनस 1। तो जब आप x को ऊपर लाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगा, इंटू साइन ऑफ x प्लस x कॉस x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो इस तरीके से अगर इस टाइप का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया हो तो आप दोनों साइड लॉग लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 2 मेथड है, जो चाहें वो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ पर हमने एक ही मेथड से सॉल्व किया है ऐसा।